आज आप पढ़ेंगे व्यंजकों का सन्निकटन। व्यंजकों का सन्निकटन होता क्या है? जैसे कोई एक संख्या आप ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे लिया है 24,653। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, स्वतंत्र हैं। ओके, हमने लिया है 24,653। अब इसमें हमको लिखना है निकटतम 10 तक में इस संख्या को निरूपित करना है। 24,653 को जब निकटतम दहाई तक में लिखना है यहां तक, तो हम इकाई के अंक को देखेंगे। यहाँ पे इकाई का अंक 3 है। 3 इकाई का अंक है जो 5 से कम है। जब 5 से कम होगा तो इकाई के स्थान पे हम 0 रख लेंगे और उससे पहले के जितने भी अंक हैं हम ज्यों का त्यों रख लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 24,650। क्लियर हो गया? अब यहाँ 3 के स्थान पर यदि 5 हो जाए तब, या 6, 7, 8, 9 में से कोई अंक हो जाए तब, तो इकाई के स्थान पर हम तो 0 ही रखेंगे। ठीक है, निकटतम 10 में इकाई के स्थान पे हम 0 ही रखेंगे और इससे पहले वाले अंक में जो दहाई का स्थान 5 है इसमें 1 जोड़ देंगे। जब 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 और उससे पहले के जितने भी अंक हैं हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24,660 और ये इससे पहले वाला हो गया 24,650। इसमें आप 10 का अंतर देख सकते हैं जो निकटतम 10 में निरूपित करना था। अब आगे देखिए, संख्या यही है 24,653 ही, और इसको लिखना है निकटतम सैकड़ा तक में निरूपित करना है। सैकड़ा तक में जब निरूपित करना है यहाँ पर, तो हम दहाई को देखेंगे। यहाँ 10 में लिखना था तो हम इकाई को देखें, अब सैकड़ा में लिखना है तो हम दहाई को देखेंगे। दहाई का अंक जो है 5 है। 5 या 5 से अधिक होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, दहाई के स्थान पे 0, इकाई के स्थान पे 0। और जब यहाँ पर 5 या 5 से अधिक होगा तो इससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। जब 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 और इससे पहले के जितने भी अंक हैं ज्यों का त्यों हम लिख लेंगे। ये निकटतम सैकड़ा तक में हमने लिख लिया। जब यहाँ पर दहाई का अंक यदि 5 से कम होगा, इसमें से यदि मान लीजिए 4 हो जाता, तब 5 के स्थान पे 4 हो जाता, तब क्या करेंगे, इकाई का स्थान 0, दहाई का स्थान 0, और जब 4 होगा तो इसके पहले वाले अंक में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, ज्यों का त्यों हम लिख लेंगे जो भी अंक होगा। तो ये है 2, 4, 6, यानी हो गया 24,600। अब ऊपर है 24,700, दोनों में 100 का अंतर आप देख सकते हैं। ओके, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगले स्टेप में देखें, संख्या यही है 24,653 ही, और इसको हमको लिखना है निकटतम 1000 तक में निरूपित करना है। जब 1000 तक में निरूपित करना है तो हम सैकड़े वाले स्थान को देखेंगे कि सैकड़े के स्थान पर 5 या 5 से अधिक कोई अंक है या उससे छोटा है, तो यहाँ पर ये 6 है। तो इकाई का स्थान 0, दहाई का स्थान 0, सैकड़े का स्थान 0, तीनों को हम 0 लिख लेंगे और इसके ठीक पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। जब 1 जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा और उसके पहले जो अंक है उसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 25,000। ठीक, यदि सैकड़े के स्थान पर 5 से कम कोई अंक होता, जैसे मान लीजिए कि 2 हो जाता, तब क्या करते, तब इकाई का अंक 0, दहाई का अंक 0, सैकड़े का अंक 0, और यहाँ पर 4 है, ये 2 है, इधर की जितनी भी संख्याएं हैं, यदि 2 होता तब, यदि 2 6 के बजाय 2 होता तब इधर के जितने भी अंक हैं हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे, यानी कि 24 लिख लेंगे और ये 24,000 हो जाएगा। इन दोनों में आप 1,000 का डिफर देख सकते हैं। अब अगले स्टेप में देखिए, संख्या वही है 24,653 ही, और इसको निकटतम 10,000 तक में निरूपित करना है। जब 10,000 तक में निरूपित करना है तो आप 1000 वाले स्थान को देखेंगे कि क्या यह 5 या 5 से अधिक है कि कम है, तो यहाँ पर कम है। जब कम है तो इकाई का स्थान पे जो अंक है 0, दहाई पर 0, सैकड़े पे 0 और 1000 वाले पर भी 0 कर लेंगे। और जब यह 5 से कम है तो इसके जो पहले का जो अंक है हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी कि ये हो गया 20,000। ठीक, यदि 4 के स्थान पे यदि इसमें से 9 हो जाता है, तब जब 9 हो जाएगा तो क्या करेंगे, इकाई का स्थान 0, दहाई 0, सैकड़ा 0, 1000 0, और जब यहाँ पे 9 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसके ठीक पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे और ये हो जाएगा इस तरह से 3, यानी कि 30,000। अब देखिए दोनों में 10,000 का डिफर दिख रहा है, ये ऊपर 20,000, नीचे 30,000। अब अगले स्टेप पर चलते हैं। हमने संख्या लिया है 5.67332, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। इसको पूर्ण संख्या के रूप में निरूपित करना है। जब पूर्ण संख्या के रूप में निरूपित करना है तो क्या करेंगे, दसवें को देखेंगे, 0.6/10 कर लें तो ये हो जाएगा 6/10, यानी कि ये 10वां है। ठीक है,
अब जब ये 5 या 5 से अधिक होगा यानी 6 है, तो इसके ठीक पहले वाले अंक में एक जोड़ देंगे यानी कि ये 6 हो जाएगा। यदि यह अंक 5 से कम होता यानी कि 4 होता, यहाँ पे 4 होता, तो इसके पहले वाले अंक में कुछ भी नहीं जोड़ते, हम ज्यों का त्यों लिख लेते। ओके, क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले स्टेप पर। निकटतम 10वें तक में लिखना है। जब निकटतम 10वें तक लिखना है तो हम 100वें वाले स्थान को देखेंगे। यहां पर 7 है, 100वां स्थान 7 है जो 5 से अधिक है, तो क्या करेंगे, इसके ठीक पहले वाले अंक में एक जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5.7। यदि ये 7 के बजाय यहां पर 2 होता, तब जब 2 होता तो हम ज्यों का त्यों लिख देते, 5.6 हो जाता। क्लियर। अब अगले स्टेप पर चलते हैं। इसको निकटतम 100वें तक लिखना है। जब 100वें तक लिखना है तो हम 1000वें वाले स्थान को देखेंगे कि क्या यह अंक जो है 5 या 5 से अधिक है कि कम है, तो यह 5 से कम है, तो इधर के जितने भी अंक हैं हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे, 5.67। जब यह 5 से कम होगा तब, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 हो जाता, 3 के स्थान पे 8 हो जाता, तब इसके ठीक पहले वाले स्थान में हम एक जोड़ देंगे। जब एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5.68। इस तरह से निकटतम रूप में लिखते हैं। ओके, अब अगले स्टेप पर चलते हैं। निकटतम 1000वें तक में लिखना है। जब निकटतम 1000वें तक में लिखना है तो आप करेंगे क्या, 10,000वें स्थान को देखेंगे कि क्या यह 5 या 5 से अधिक है कि कम है, तो यहां पर आप देख रहे हैं 2 है जो 5 से कम है, तो क्या करेंगे, इधर के जितने भी अंक है आप ज्यों के त्यों लिख डालेंगे, 5.673। क्लियर। अब इसके बाद यदि यहां पर 6 होता, 2 के स्थान पे 6 होता, तब क्या करते, इस 3 में एक जोड़ देते, तो ये हो जाता 5.674। इस तरह से आप निकटतम रूप लिखेंगे। ओके, तो हमें उम्मीद है कि आपको यह पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, बाय।